टूटी सड़कों और जलभराव से त्रस्त वार्ड 8 के लोग, बीमारी का बड़ा खतरा। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में स्थित नियाजीपुरे की कलीम कॉलोनी के लोग पिछले लंबे समय से टूटी सड़कों और जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कॉलोनी की सड़कें पूरी तरह से चलने लायक नहीं बची और जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ जमा हुआ है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कॉलोनी की मुख्य सड़क लंबे समय से टूटी हुई है और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली घर के पास वाली रोड का हाल सबसे ज्यादा खराब है। नालियों का गंदा पानी और पूरे मोहल्ले का पानी सड़क पर ही जमा हो रहा है, जिससे सड़क तालाब जैसी दिखाई देने लगी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलभराव और गंदगी के कारण कॉलोनी में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के कामों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मोहल्ले के लोगों ने इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं को शिकायत दी है और मौके पर बुलाकर स्थिति दिखाई है। लोगों ने नेताओं को अपनी परेशानी बताते हुए नाराजगी भी जताई और खरी खोटी सुनाई, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। लोगों ने मांग की है कि नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराए ताकि लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल कॉलोनी के लोग प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग इस नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर रहेंगे। इस पूरी परेशानी को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर यहाँ के स्थानीय जनता से बात की है। आप खुद ही सुनिए जनता किस तरह से इस खराब रास्ते को लेकर परेशान है और जनता का क्या कुछ कहना है नेताओं को लेकर। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। मौजूदगी इस समय मुजफ्फरनगर के नियाजीपुरे के कलीम कॉलोनी में है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी हम लगातार आपके चैनल की खबरें देखते हैं और आप जिस तरह से लगातार जन समस्या उठाते हैं, हम चाहते हैं कि आप हम जो नरकीय जीवन जी रहे हैं, हमारे सामने जो रास्ते की समस्या है कि आप इसको भी प्राथमिकता से दिखाएं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को रोका, इनसे बात करने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से रास्ते के हालात बेहद खराब यहाँ पे हैं और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और तमाम लोगों से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस रास्ते की समस्या किस तरह की समस्या है। क्या नाम है जी आपका? आश मोहम्मद। आस मोहम्मद, हमने देखा रास्ता जिस तरह से खराब है, कितने समय से खराब है, क्या परेशानी है? 10-12 साल से बहुत दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा निकलना पड़ने की बहुत दिक्कत है। मदरसे के बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं यहाँ से और कपड़े खराब होते हैं, वापस आते हैं बच्चे जी। तो इसके लिए प्रयास नहीं किया कि कभी इसका समाधान हो? कई बार इसके प्रधान के पास गया, पहला प्रधान था, अब यहाँ का मेंबर है, यामीन मेंबर, वो कहता है कि ना बन जाएगी। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ इसका। कई साल हो गए तो उसके पास दिक्कत। बिल्कुल, देखिए बड़ी परेशानियों का सामना यहाँ पे जनता कर रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया? अलवीरा। अभी स्कूल में से जब आप आ रहे थे हमने देखा रास्ता जिस तरह से खराब है, किस तरह की परेशानी होती है बेटा? जी बहुत परेशानी होती है, चलने में भी गिर भी जाते हैं तो स्कूल से फिर वापस आना पड़ता है गिर कर। कीचड़ भी इतनी होती है, बहुत पानी में भी चला नहीं जाता है। जी क्या कहना चाहोगे आप सरकार से कि आपके स्कूल का रास्ता भी है? जी स्कूल का रास्ता है, जल्दी से जल्दी बनवाना चाहिए इनको। हम गिरते बहुत है फिर स्कूल से वापस भी, इस कारण को ये करना चाहिए कि रास्ता जरूर बनवाए। बिल्कुल, देखिए बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। एक अम्मा भी यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। महिलाओं ने भी यहाँ पे बड़ी परेशानी इस रास्ते को लेकर बताई है। अम्मा क्या नाम है? किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ पे इस रास्ते की वजह से? भाई समस्या में तो ज्यादा ही परेशानी है। हम तो इतनी परेशानी देखो, पर रिक्शा भी नहीं चल सकती है, हमको ले जाकर मजदूरी कराए बच्चे। हाँ, जा भी नहीं सकते रिक्शा लेकर। कितने समय से आ रही है दिक्कत सारी? तो कई साल हो गए हैं। हाँ, क्या चाह रही है यहाँ की जनता? नहीं चाह रही इनको भाई सड़क बन जा बढ़िया, अपना समस्या में तो बहुत दिक्कत हो जाओ। हाँ बिल्कुल, देखिए बुजुर्ग अम्मा थी जो बता रही थी किस तरह की परेशानी हो रही है। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह के हालात यहाँ पे खराब हैं रास्ते के? भाई सुबह से खड़े हैं, रिक्शा भी नहीं जा पा रही वहां पे तो। अच्छा, ना काम हो रहा कुछ भी, और पानी है, कोई सी गली ऐसी नहीं जो बाहर निकल सके यहाँ से। 4-5 बार यामिन के पास में गए, जो मेंबर है यहाँ का, कुछ नहीं हो रहा। फिर भी तो क्या कहते हैं जैसे मेंबर ये कहता है हाँ करवा देंगे, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा।
बिल्कुल देखिए, लगातार ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें जनता के बीच आकर करते हैं और चुनाव के बाद वो अक्सर कर गायब हो जाते हैं और जनता के सामने समस्या जूं की तूं नजर आती है। उसी की जीती जागती है कि यहाँ पे उदाहरण है, जिस तरह से चुनाव के समय में इनसे बात की गई थी और समस्या जूं की तूं है। और लोग भी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, सभी स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है? मेहरदीन, किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह की दिक्कत है? दिक्कत तो जी रास्ते की है, सबसे बड़ी दिक्कत रास्ते की है जी। हर तरफ कीचड़ है, पानी है, नाला भर के चल रहा है, ये नाला फुल हो रहा, इसकी सफाई नहीं हो रही। 4-5 साल से सफाई नहीं हुई, इसकी सफाई होनी चाहिए। और दोबारा बनेगा नाला तो टूट गया सारा। अच्छा, ये जो सड़क है, जैसे हमने देखा दलदल हो रही है, क्या मुख्य मार्ग है यहाँ का? ये बिजली घर रोड है जी। ये मेन रास्ता है, ये मेन तो यही है, लेकिन सारी गली इससे टच है। ये बनना चाहिए, ज्यादातर तो वही बनना चाहिए, ज्यादातर वो खराब है जी। परेशानी की अगर बात की जाए, जैसे भी इन्होंने बताया कि रोजगार पे सीधा असर पड़ रहा है, रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत सीधा पैसा भी हो, रिक्शा पलट भी जावे, क्योंकि कहीं गड्ढे हैं, दिखाई नहीं देते कीचड़ में गड्ढे, तो इसलिए रिक्शा पलट भी जावे और पैदल चलने का तो रास्ता है ही नहीं। सरकार के लोगों से क्या कहना चाहोगे, जो नेता यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करते हैं? देखिए, ये रास्ता बनना चाहिए, सब गरीब जनता है इधर, ये रास्ते बनने चाहिए। और हम चेयरमैन साहब के पास भी गए थे 3-4 महीने पहले, उन्होंने बोला था कि अब की बार जो पैसा आएगा वो बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। बिल्कुल देखिए, अलग अलग परेशानी लगातार बता रहे हैं। दोस्त, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मोहम्मद शुएब, किस तरह की परेशानी है ये? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, पानी का निकासी नहीं है, सड़क भी बनी हुई नहीं है, आने जाने में बच्चों को तकलीफ होती है, नमाज के लिए भी जा नहीं पाते क्योंकि कीचड़ है, गड्ढे है, सड़कों में पानी भरा रहता है। इसीलिए इस सरकार से जो हाजी यामीन मेंबर है, उनसे निवेदन है कि इस कार्य को करने की कोशिश कराए, जल्दी कराए। काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 से 12 साल, काफ़ी टाइम होता है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे हमने जो स्थानीय जनता है, जो लोग हैं, इनसे बात की है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं से भी बात की है, महिलाओं से बात की है, और लगातार जो लोग परेशानियां बता रहे हैं कि काफी लंबे समय से इस परेशानी का सामना यहाँ की जनता लगातार कर रही है। लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और ये लोग इस परेशानियों का सामना लगातार करते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र में ये एरिया अब आ गया है और नगर पालिका जिस तरह से बड़े बड़े दावे वादे करती है, उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पोल खुलती नजर आ रही है। और जो चुनाव का समय अब नजदीक है, फिर नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे और फिर से यहाँ पे फुर हो जाएंगे और जनता लगातार इस परेशानी का सामना करती रहेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो के बाद किस नेता के कानों पे जूं रेंगती है, कौन इस रास्ते की जो है गंभीरता को समझता है और कौन इसका समाधान कराने के लिए आगे आता है। सचनामा न्यूज की कोशिश लगातार जारी है कि जो सीधी जनता से जुड़े मुद्दे, जनता से जुड़ी जो समस्या है, उसको प्राथमिकता से दिखाया जाए और जिन लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं वो किस तरह से संज्ञान लेते हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम कोशिश लगातार सचनामा न्यूज की जारी रहेगी। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज। मैं हूं तनवीर मलिक।